हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो से आपको बहुत सीख भी मिलेगी और बहुत हेल्प भी मिलेगी। क्योंकि मोस्टली पति जो झूठे केसों में फंस रहे हैं, जिन पे पत्नी ने केस लगा रखा है 490 या डीवी या मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस जब एलिमनी की पति डिमांड करती है और आपको पता है कि भाई पत्नी कमाती है बट आपके पास सबूत नहीं है कुछ, तो सबूत कैसे निकाला जाए, कैसे कोर्ट में साबित किया जाए कि पत्नी कमाती है, उसकी इनकम आपके इनकम से ज़्यादा है या वो छुपा रही है कि वो जॉब करती है। तो बिना सबूत के कैसे बात रखी जाए या सबूत कैसे निकाला जाए, कोर्ट में कैसे बताया जाए और मेंटेनेंस देने से कैसे बचा जाए। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, और जो आप जैसे ही लोग पीड़ित है वहाँ तक भी वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, मोस्टली यही होता है जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, तो आमतौर पे यही होता है कि पत्नी कुछ ना कुछ वो टेक्निक लगा के, उसका मेन मकसद होता है कि आपसे पैसे लेना, ठीक है। और पति ये चाहता है कि मुझे पैसे नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि वो झूठी पत्नी है, झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप लगा रही है मुझ पर, मेरी फैमिली वालों पर। तो पैसे तो देना चाहता हूँ बट उस झूठी पत्नी को नहीं देना चाहता। तो उससे कैसे बचा जाए? देखो, मेंटेनेंस देने से बचने के लिए ऐसे तो बहुत सारे हैं ऑप्शन, मैं जो हमेशा आपको बताती हूँ। लाइक पत्नी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, फाइनेंशियली वो अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। ये नहीं है कि पत्नी ने अगर मेंटेनेंस डिमांड कर दिया तो कोर्ट ने आंख बंद करके पति पे बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जैसे कि कोई सज़ा सुना दी हो। तो ऐसा नहीं है। कोर्ट दोनों की सिचुएशन को देखता है, सारी लाइबिलिटी, क्या एजुकेशन है, क्या जो भी है वो जॉब करते हैं क्या नहीं, इनकम एक एफिडेविट जो आपको पता है सबमिट की जाती है, तो उसमें दोनों पार्टी के सिग्नेचर होते हैं। अब जब आपको पता है, एक तो दो होती सिचुएशन कि पत्नी आपकी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, बट वो उसने इनकम एफिडेविट में झूठ बोला है कि वो जॉब नहीं कर रही है, अपनी सैलरी छुपा रही है। तो कैसे सैलरी बताया जाए कि कोर्ट में कि वो जॉब करती है, उसकी इनकम मेरी इनकम से कहीं ज़्यादा है ज़्यादा। तो देखो, इसमें आपको ऐसे फ़ायदा मिल सकता है अगर आपको पता है कि जहाँ पत्नी आपकी जॉब कर रही है और जहाँ जब उसकी सैलरी जिस अकाउंट में आती है, और अगर आपको उसका अकाउंट नंबर मतलब खाता नंबर पता है, तो आप 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में डिमांड कर सकते हो कि भाई इसका 3 साल का जो रिकॉर्ड है, इसका खाता अकाउंट के स्टेटमेंट है वो मंगवाए जाए। और ऐसा प्रोविज़न है कि जब रजनीश नेहा के उस समय जब जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी, उसमें भी मतलब आप नॉर्मल 3 साल का है जो वो रिकॉर्ड मंगवा सकते हो। तो अगर आपको अकाउंट नंबर मतलब खाता नंबर पता है तो 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा के आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हो। अगर वो देगी खुद तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट बैंक से भी खुद ही वो मंगवा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए कि किस अकाउंट नंबर में उसकी सैलरी है जो क्रेडिट होती है। एक तो ये एक तरीका है पता करने का, ठीक है। दूसरा यह है कि कभी जैसे होता है ना कि आपको पता है कि वो जॉब कर रही है, कि अगर हम बात करते हैं अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही है, कोई सेमी गवर्नमेंट है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट है सेक्टर, तो आप चलो RTI वगैरह लगा के कोर्ट से मंगवा सकते हो कंपनी की डिटेल, कोर्ट भी करवा सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर जब वो प्राइवेट फॉर्म में जॉब कर रही है, लाइक छोटी मोटी प्राइवेट फॉर्म में, तो अगर वो आप बोलोगे कि हाँ जॉब कर रही है, किसी से इंक्वायरी भी करवाओगे, कोर्ट से भी चाहोगे, तो वो तो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी बोल देगी भाई बोल दो कि इस नाम की कोई यहाँ महिला कोई काम नहीं कर सकती, तो वो उसके फेवर में बोल सकते हैं ना। आप उसे फोर्स कर सकते हो कंपनी वालों को कि भाई बताओ। तो ऐसे में देखो इम्पॉसिबल हो जाता है पता करना कि इस नाम की महिला, इस नाम की लेडी यहाँ पे जॉब कर रही है नहीं कर रही। सोल्यूशन तो यही है, या आप अपने खुद इन्वेस्टिगेशन करो कि हाँ भाई इस कंपनी में जॉब करती है, मैंने पता किया है, या जो भी है, या फिर RTI मंगवा सकते हो। देखो RTI भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगोगे तो किसी की RTI आपको नहीं मिलेगी। आप ये बोल के कर सकते हो, चांस ले सकते हो, कुछ कुछ केसों में मिल जाता है कि भाई वो मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, हमारा ऐसे ऐसे केस चल रहा है मैट्रिमोनियम का, तो उस रिलेटेड मुझे चाहिए। तो क्या वो इसी चीज़ में कभी RTI जमा कर रही है? तो आपको जैसे रिकॉर्ड मिल जाएगा तो ये साबित हो जाएगा भाई वो RTI जमा कर रही है, मतलब वो जॉब कर रही है, तो वो जो प्रूफ है आप कोर्ट में जमा करवा सकते हो। तो ये चीज़ें, वैसे कंपनी की डिटेल वगैरह, कहाँ जॉब कर रही है, क्या है कंपनी का नाम, वो खुद आपको इन्वेस्टिगेट करके ही पता करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन होती है कि लोग बोलते हैं कि लाइक मेरी वाइफ, जैसे कि कोई वो बोलती है ना कि जॉब नहीं कर रही हूँ मैं, तो कहीं जॉब नहीं कर रही। मान लेते हैं पहले वो जॉब कर रही थी, अब नहीं कर रही, बट हो सकता है उसका कोई अपना बिजनेस हो, वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, कोई उसका बुटीक हो, सैलून हो, लाइक कोई टेलर का, सिलाई कढ़ाई का जो भी जॉब हो। तो इस सिचुएशन में आपको
खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लाइक या किसी थर्ड पर्सन को भेज दो, कोई उसके कस्टमर बन के, क्लाइंट बन के, या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे उसका जो भी प्रपोजल है सैलून का, बुटीक का, तो वो मंगवा लो। या आप जाते हो किसी को भेजते हो तो वो जैसे बिल विल देते हैं, ठीक है, तो उस पर उसके सिग्नेचर होते हैं, सारा रिसीव होता है, तो वो कोर्ट में सबमिट कर सकते हो कि देखो ये जॉब पहले नहीं कर रही थी, मानता हूँ, बट अभी इसका खुद का अपना बिजनेस है, ये सैलून है या बुटीक है या जो भी है, तो ये हमारे पास प्रूफ है। ये देखो व्हाट्सएप पे इसने अपना प्रपोजल भेज रखा है, या ये हमने भेजा था अपने रिलेटिव को, वो यहाँ पे गए थे सर्विस लेने, तो उसके यहाँ बिल है, उसके साइन है खुद के, उसने पेमेंट भी हमने दे रखी है, तो इसका अपना बिजनेस है। तो इससे सिंपल साबित होता है। और दूसरा, जब इनकम एफिडेविट साइन होते हैं दोनों पार्टियों के, उस पर सिग्नेचर होते हैं, उसमें क्लियर मेंशन होता है कि अगर कोई भी झूठ पकड़ा हुआ जाता है कि वो जॉब नहीं कर रही या अपनी आय छुपा रहा है, इनकम छुपा रहा है, तो जो भी उसमें सेक्शन है उसको सेक्शन के तहत उसको वो ही सज़ा सुनाई जाएगी। एक ऐसा जजमेंट भी आया था, मैंने शायद वीडियो भी बनाई है, आपको जजमेंट भी दिया था कि पत्नी पति से 30,000 महीना ले रही थी, कह रही थी कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। जब क्रॉस क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जब आर्गूमेंट वगैरह हुआ, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया आर्गूमेंट में कि हाँ मैं जॉब करती हूँ, कि सैलरी पति से ज़्यादा है। तो जब कोर्ट को बात पता चली तो भैया वो तो कोर्ट से बात छुपा रही है, तो ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट का है शायद मामला, पत्नी को सज़ा सुनाई, जेल दिया बाकायदा, ठीक है, और ये बोला कि जितना अभी तक तुम पैसे लिए हैं वो सूद समय तुझे पति को है जो वापस करना पड़ेगा। और सच में ऐसा हुआ है। आप वीडियो पे जाके देखिए मेरे, अगर ये वाली वीडियो अगर आपको इस चैनल पे नहीं मिलती है तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, शायद आपको पता होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों को, लीगल न्यूज़ 127 के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जाके देखो, उधर भी मिल जाएगी। मेरे दोनों ही चैनल है, दोनों पे वीडियो में इन्फॉर्मेशन ही है जो लीगल से रिलेटेड आपको करती हूँ। तो अगर आपको कुछ इस वीडियो पे नहीं मिलती तो उस पर मिल जाएगी, उस पर नहीं मिलती तो इस पर मिल जाएगी। और दोनों को ही आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। हमारा मेन मोटिव है मेरा लोगों को कानून जानकारी देना, कि आप लीगल अवेयर हो, क्या जानकारी है, क्या तरीके हैं आपके पास जिससे आप केस से बाहर निकल सके। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं आपको कि कैसे पता करनी है आपको पत्नी की इनकम, आपके कैसे साबित करो आप कोर्ट में, तो ये एक तरीका है। अकाउंट नंबर पता है, खाता नंबर, तो आप 91 CRPC की एप्लीकेशन करके पता करा सकते हो, कोर्ट डिटेल्स मंगवा लेगी। बाकी RTI के थ्रू या आप खुद बोल सकते हो कि हमारा ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, दे देंगे। खुद आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सबूत बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर झूठ पकड़ा जाता है, पत्नी साबित हो जाती है, तो उसमें आप उसको सज़ा भी दिलवा सकते हो। 340 CRPC के तहत एक अलग से केस डाल दो, अलग से केस बनाओ कि भाई इसने झूठ छुपाया है, झूठ बोला है कि ये जॉब नहीं करती, या इसकी सैलरी नहीं है, या ये पढ़ी लिखी नहीं है। कोई भी झूठ आपको पता चल जाता है तो देखो उसको कैसे सज़ा भी मिलेगी। तो कानून बहुत है, अधिकार भी बहुत है, इक्वली है कानून। ये एक पक्षीय नहीं है, कोई लिंग भेदभाव नहीं करता, दोनों के प्रति इक्वल है। बस हाँ, पर्टिकुलर महिलाओं को लिए दिया गया था क्योंकि पिछले ज़माने में बहुत सारे अन्याय होते थे, पुरुष लोग बहुत करते थे, तो उस चीज़ को लेके बनाया गया। बट जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, अभी वो महिलाएं कानून का यूज़ नहीं करती है, वो सिर्फ फैमिली बनाने में वो अन्याय सहती रहती है कि इसलिए कि मेरे बच्चे का क्या हो जाएगा फ्यूचर, मैं कहाँ जाऊँगी, मायके वाले कब तक सपोर्ट करेंगे। और जिनके साथ कुछ नहीं होता वो महिलाएं झूठे आरोपों में पति को, ससुराल वालों को फंसाती रहती है। तो हमारा मेन मकसद उसी में ही है, क्योंकि देखो आप भी एक हो सकते हैं, आपके घर में भी भाभी हो, ऐसी कोई महिला हो, कोई फ्रेंड सर्कल में जो झूठे आरोपों में आपके घर को कर रही हो बर्बाद, धमकियाँ दे रही हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने भाई को या फ्रेंड हो, कोई भी, उससे कैसे बाहर निकला जाए, क्या रास्ते हैं। तो यही मेन मकसद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।